पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आइए और सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास में मलबा आने से बंद हो गया है। डाबरकोट के बाद अभी भी पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे अभी तक रोड खोलने का काम शुरू ही नहीं हो सका है। जबकि गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास मलबा आया हुआ है, जिसे बीआरओ ने हटाकर अब मार्ग को सुचारू कर दिया है। तो यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने के बाद ये रास्ता जो है ये बंद हो गया है, लेकिन अब भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, मलबा ऊपर से गिर ही रहा है। इसीलिए राहत बचाव का काम जो है और मार्ग को साफ करने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बंद हो गया है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। एक बार फिर से मौसम जो है वो करवट लेता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास बंद हो गया, जिससे हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी। लंबा जाम लग गया रास्ते पे। भारी बारिश की वजह से अचानक से ही पागल नाला, जिसका बहाव तेज हो गया और इसी वजह से सड़क का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर जेसीबी मशीन लगाकर मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टूटे मार्ग को ठीक करने में समय लग सकता है। स्थिति आप देख सकते हैं पागल नाला की क्या हो गई है एक दिन। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चमोली में ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारवाड़ी पुल के पास में देर रात भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो गई और मलबा एक कच्चे मकान के ऊपर आ गिरा। इस मलबे में दबकर एक नेपाली मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। एक शख्स के घायल होने की भी जानकारी है, जिसको समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात की घटना है, जब पहाड़ी से मलबा आकर एक कच्चे मकान के ऊपर गिर गया। नेपाली मूल का कर्मचारी है, ये मजदूर है जिसकी मौत हो गई है। एक शख्स की इलाज इस समय चल रहा है, जबकि 2 लोगों ने अपनी जान बचाई है। और आइए बात करते हैं राज्य के आज के लोक पर्व हरेला की, जो आज बहुत ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। मालदेवता में वन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सीएम धामी ने पौधरोपण किया है। मुख्यमंत्री धामी के इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पौधरोपण और पूजा पाठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही सांसद नरेश बंसल ने भी पौधरोपण किया है। इसके बाद राज्य में हरेला पर्व की शुरुआत हो जाती है। पूरे राज्य में 2 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड में आज पर्यावरण के प्रति लोक पर्व हरेला का दिन है और एक तरफ जहां घरों में बांस या फिर रिंगाल की टोकरियों में बोए गए
हरेले को लोग काटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के दिन फल वाले पेड़ भी लगाने का अलग विशेष महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन जो भी पेड़ लगाए जाते हैं उसका हरा भरा होना तय होता है। ऐसे में आज के दिन विशेष तौर पर कुमाऊं के इलाकों में फलदार पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी आज जगह जगह पौधरोपण किया जा रहा है। उत्तराखंड के जनमानस में रचा बसा आस्था के प्रतीक का पर्व हरेला न सिर्फ त्योहार के रूप में मनाया जाता है बल्कि किसानों से भी जुड़ा है। प्रकृति संरक्षण के रूप में मनाए जाने वाले पर्व की समूचे पहाड़ में धूम है। देखिए रिपोर्ट। हरेला यानी हरियाली का पर्व। जी हाँ, उत्तराखंड की वो परंपरा है जो आम जनमानस की आस्था और रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। शहर से लेकर गांव तक में हरेला मनाया जा रहा है। 10 दिन की देखरेख के बाद हरेले को विधि विधान से पूजा गया, जिसके बाद काटा गया। सबसे पहले भगवान को चढ़ाने के साथ बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चों को हरेला लगाया और लंबी उम्र की कामना की। पहाड़ में त्योहारों का आगाज करने वाले इस पर्व पर पकवान भी बनाए जाते हैं, तो रिश्तेदारों को भी हरेला डाक से भेजने की परंपरा है। ऐसा है कि हम लोग डाक से जो दूर हमारे बच्चे रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, बाहर हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, हम उसको हरेले को सुखा देते हैं। सुखा के कुछ टाइम बाद उसको जब सूख जाता है तो हम लिफाफों में डाल के उसे भेजते हैं बच्चों के लिए। आज हमारे कुमाऊं में हरियाव तैयार छु। हमारे घरों में सब नानठुल हरियाव पूजबे, एक दूसरे के यही आशीर्वाद देनी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुमको सद्बुद्धि हो, विश्व में कल्याण हो, शांति हो। हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला पर्व है जो पर्यावरण और किसानों से जुड़ा है। इस पर्व के दौरान 10 दिन पहले घरों में 5 प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, गेहूं, सरसों को बोया जाता है, जिसमें जल चढ़ाकर घरों में रोजाना इसकी पूजा की जाती है। किसान भी इस दौरान अपनी खेती की फसल की पैदावार का भी अनुमान लगाते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार को ऋतु परिवर्तन के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान हरी टहनी भी रोप दे तो वो भी फलने लगती है। कृषि के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। हमारे ये जो गर्मी की ऋतु है, जो इस गर्मी की ऋतु में जो वनस्पति जल जाती है, जो वनस्पति गर्मी से मर जाती है, उसके पुनर्जीवित होने का भी यह लोक पर्व है। और किसान जो है इसी माध्यम से भूमि परीक्षण करते हैं इन सतनाजों को बो करके कि आने वाली फसल कैसी होगी, उसका अनुमान जो है इनके उगे हुए तृणों को देखकर कर लेते हैं। पहाड़ में हरेला अपने साथ उत्सव और मेलों को भी लेकर आता है। हरेला लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़े हुए है और उम्मीद है कि आगे भी हरेला की ये परंपरा इसी तरह बढ़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। धामी जी का कहना है कि केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ धाम किसी दूसरी जगह पर नहीं बन सकता। मंदिर को प्रतीकात्मक रूप से बनाते रहते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरी जगहों पर पहले भी इस तरह के मंदिर बनाए गए हैं। सुनिए मुख्यमंत्री धामी। देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के बीच में भूमि पूजन को लेकर अब वाद विवाद के बीच में निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के भूमि पूजन के समय वो खुद मौजूद थे, साथ ही सीएम धामी समेत दूसरे अतिथि भी थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर के निर्माण में राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। स्वामी कैलाशानंद का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर बेकार में ही तूल दिया जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम में शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। ऐसे में हिमालय के अलावा उनका दूसरी जगह कहीं वास नहीं हो सकता है।
मंदिर का निर्माण एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के शासन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मेरे द्वारा और देश के अन्य जो लोग थे उनके द्वारा उस मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूं और कहता रहूंगा कि केदारनाथ धाम केवल केदारनाथ में ही है, उत्तराखंड में ही है, और उस केदारनाथ धाम का कोई विकल्प, उसका कोई प्रतिबिंब पूरी दुनिया में कहीं स्थापित नहीं हो सकता, उसकी स्थापना नहीं हो सकती है। वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। और ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम धामी की मौजूदगी में सोमवार को एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में राज्य के ऊर्जा और नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों के बारे में बताया। 2123 मेगावाट क्षमता की अलकनंदा, भागीरथी तथा उनकी सहायक नदियों पर विशेषज्ञ समिति के द्वारा 21 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी मिली है, जिसमें 771 मेगावाट की 11 परियोजनाओं पर किसी भी संस्था के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। साथ ही कुल 1352 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विशेषज्ञ समिति 2 को मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% ही उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि जल्द इस संबंध में दिल्ली में ऊर्जा और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसका ध्यान और समाधान जरूर निकालेंगे। और वहीं देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की भी बैठक हुई है, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में हार की समीक्षा की गई है। बड़ी ये बैठक जहां पर तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक सब जुटे। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन भी किया गया है। उद्घाटन सत्र में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर आज उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग समाज में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। कभी चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, तो कभी जातिवाद, तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पूरे राज्य भर में बीजेपी के 1300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर एक बड़ी बात कही। उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। 9 नवंबर को ही राज्य का स्थापना दिवस भी होता है। ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। और आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की कसक साफ तौर पर दिखाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने भाषण में दोनों सीटों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में शानदार मार्जिन के साथ जीत के बावजूद हम बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हार गए। भट्ट ने स्वीकारा है कि बीजेपी से चूक हुई है। बद्रीनाथ विधानसभा में भी अगर 15 राउंड की गिनती की बात करूं तो प्रत्येक राउंड में 200-300 वोटों का ही मुख्य रूप से अंतर रहा। हम उसकी समीक्षा करेंगे और ऐसे कारणों की समीक्षा करते हुए और बहुत से विषयों को किस प्रकार से भविष्य के अंदर, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर लगभग 8000 मतों से सीट को हम जीते थे, कहीं ना कहीं चूक रही है, हम उसको सुधारेंगे। मैं इस अवसर में यह भी कहना चाहता हूं कि हमने वचन दिया था कि लोकसभा के समय
दूसरे दलों के ऐसे विधायक हमारे साथ आते हैं तो उनको विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। हमसे कहीं चूक हुई है, मैं उसकी समीक्षा करूंगा। रुड़की से खबर, जहां पर सोलानी नदी पर 90 लाख की लागत से बना पुल सीजन की एक बरसात के बाद उसकी मार ही नहीं झेल पाया और बह गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि सोनाली नदी पर ये पुल जो है जर्जर होने के कारण वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, जिसमें लोगों ने पहले भी काफी विरोध किया, लेकिन जनप्रतिनिधियों और विभाग पर अब लापरवाही का आरोप लग रहा है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका निर्माण करवाया था। कोविड के ढिकाला से एक बहुत ही सुंदर और शानदार वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देखेंगे वनराज का कुनबा रामगंगा नदी में अटकेलियां करता हुआ आपको नजर आएगा। सुंदर तस्वीरें। वाइल्ड लाइफ में इस तरह के वीडियोस बहुत दुर्लभ तरीके से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आप देखिए बाघिन अपने शावकों के साथ पानी में खेल रही है। बाघिन रामगंगा के पार रहती है और ऐसा माना जा रहा है कि वो बाघिन अपने शावकों को नदी में लाकर पानी के प्रति उनके डर को कम करने की यहाँ कोशिश कर रही है। इस तरह के नज़ारे इस बार पर्यटकों ने ढिकाला में देखे हैं, जिससे ढिकाला का क्रेज पर्यटकों में बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ये वीडियो 15 जून से पहले का बताया जा रहा है। स्पेशली 2 टाइग्रेस हैं वहाँ पे जो अपने बच्चे के साथ अभी घूम रहे हैं। कब्स लगभग 6 से 8 महीने के कब्स हैं इनके। तो ये इनका यही टेंडेंसी रहता है, जब तक ये 1 या 2 साल तक ये मदर के साथ ही रहते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा विजुअल आया है, मैंने भी देखा था। तो इसमें यही कि मदर के साथ प्लेफुल इसमें खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में पीएम मोदी के ठीक विपरीत काम हो रहा है। यहां महिलाओं के लिए नया कॉलेज खोलना तो छोड़िए, जो है उसे भी बंद करने की तैयारी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। ये है हल्द्वानी में मौजूद प्रदेश के एकमात्र महिला डिग्री और पीजी कॉलेज का नजारा। लेकिन ये नजारा इस कॉलेज में ज्यादा दिनों तक नहीं दिखाई देगा। कम से कम उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की इच्छा तो यही है। यही वजह है कि 20 साल पुराने महिला कॉलेज को बंद करने की सारी कागजी तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार इस महिला डिग्री कॉलेज को खत्म कर कोएड एजुकेशन कॉलेज बनाना चाहती है। उन्होंने उसमें लिखा था कि ये जो महिला महाविद्यालय है इसको भी को एजुकेशन किया जाए, और जिसमें सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी और हमारे जो ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है BCA, MCA, BBA इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ रन करेंगे। तो को एजुकेशन बनाने की बात हो रही। हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 2000 छात्राओं वाले इस महिला डिग्री कॉलेज का 20 साल का शानदार इतिहास रहा है, और इसे बंद करने की तैयारी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत तब कर रहे हैं जब पीएम मोदी महिलाओं को हर मंच पर आगे कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता भी हैरान हैं। तो जो गवर्नमेंट जो है जो भी ये फैसला लिया उन्होंने, जो इसको सह शिक्षा कराने का जो है, तो मैं उसके तो बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं खुद जो है रुद्रपुर से आता हूँ, यहाँ जो है ऑफिस है मेरा गांधी आश्रम में, और मैंने अपनी बिटिया का पिछले साल इसीलिए एडमिशन करा कि सिर्फ जो है पढ़ाई यहाँ पर होती है अच्छी, जो है गर्ल्स कॉलेज है करके, और इसके बिल्कुल हम विरोध में हैं। इंदिरा जाहिर है साल 2004 में तत्कालीन सीएम ND तिवारी और मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में प्रदेश का पहला महिला डिग्री कॉलेज खोलने का बड़ा फैसला लिया था, ताकि यहाँ बच्चियाँ अपने मन मुताबिक सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकें। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी इस कॉलेज को सरकार क्यों बंद करना चाहती है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार को इसका बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में ग्लेशियर पिघलने से उफान आ गया है, जिसके बाद कंचनगंगा सड़क का 50 मीटर हिस्सा मलबे की चपेट में जाकर अब बह रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से
नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। राजधानी देहरादून में मिला रेडियो एक्टिव मटेरियल नकली पाया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों के द्वारा असली रेडियो एक्टिव डिवाइस को कॉपी करके नकली बनाने के बाद करोड़ों रुपए में बेचने की तैयारी थी, जिसके लिए गाजियाबाद की एक फर्म से आरोपियों की बातचीत भी चल रही थी। इस मामले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी सहारनपुर निवासी राशिद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राशिद ने इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को अन्य आरोपियों तक पहुंचाया था। रेडियो एक्टिव मटेरियल डिवाइस की मशीन कहां बनी है और कहां से खरीदी गई है, ये कहानी फिलहाल पुलिस सुलझा रही है। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।